गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस एंड डैमेज फंडिंग फॉर क्लाइमेट डैमेजेस। कि एक जो है नया फंड जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है जिसको लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो कहा जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है COP27 जो है वो अभी हुई थी। तो उसमें जो है डेलीगेट्स जो है यूनाइटेड नेशन के उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि कंपनसेट करेगा मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज फॉर द लॉसेस ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। कि क्लाइमेट की वजह से जो डिजास्टर्स जो आए हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज जो हैं उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको क्रिएट किया जाएगा और उससे उनको जो है कंपनसेट प्रोवाइड करवाया जाएगा वल्नरेबल कंट्रीज को। उसके अलावा देखते हैं ये लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है ये क्या चीज़ है। लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट जो आया है किनके ऊपर, वल्नरेबल कंट्रीज के ऊपर। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड आइदर बाय मिटिगेशन और अडेप्टेशन। मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये जो आपकी कंट्रीज जो थी, अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोक भी दिया जाता है या अगर वो कंट्रीज जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी अपना लेती या अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी अपना लेती, फिर भी ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिज़ास्टर्स आए हैं उनको रोका नहीं जा सकता था। तो लॉस एंड डैमेज में जो इम्पैक्ट जो पड़ते हैं इनकी वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर उन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाई हो या फिर अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो है उनको अपनाया हो, उसके बावजूद भी जो डैमेजेस जो हैं वो कॉज करता है क्लाइमेट चेंज, उसको लॉस एंड डैमेज में इंक्लूड किया जाता है। दे ऑल्सो इंक्लूड नॉट ओनली इकोनॉमिक डैमेजेस टू प्रॉपर्टी बट ऑल्सो loss of livelihood and destruction of biodiversity and sites that have cultural importance। कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके लॉस एंड डैमेज में। कि इकोनॉमिक डैमेज जो है वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ लॉस ऑफ लाइवलीहुड जो है वो इंक्लूड होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड साइट्स जो हैं जिनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस थी वो भी इंक्लूड होंगी। दिस ब्रॉडन्स द स्कोप फॉर अफेक्टिव नेशंस टू क्लेम कंपनसेशन। कि इससे जो है जो नेशंस जो होंगे वो कंपनसेट कर पाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है लॉस एंड डैमेज का ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ। Since United Nations Framework Convention on Climate Change was formed in early 1990s, loss and damage due to climate change have been debated. The least developing countries group has long aimed to establish accountability and compensation for loss and destruction। कि वो जो है इस चीज़ के लिए बहुत पहले से मांग कर रहे थे। कौन? जो आपकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। However, historically blamed for climate catastrophe, rich countries have overlooked the concern for vulnerable countries। अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है कि जो वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है ऑन लॉस एंड डैमेज उसको फाउंड किया जाता है 2013 में विदाउट फंडिंग आफ्टर एक्सटेंसिव प्रेशर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। कि एक जो है वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है ऑन लॉस एंड डैमेजेस उसको क्रिएट कर दिया जाता है 2013 में, लेकिन उसमें कोई किसी भी तरीके की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। और ये क्रिएट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनकी तरफ से बहुत सा प्रेशर जो था वो आ रहा था। हाउएवर ड्यूरिंग 2021 COP26 समिट Climate Summit in Glasgow, a 3-year task force was established to consider a funding agreement। कि फंडिंग अरेंजमेंट कि ये जो 2021 है उसमें एक ये जो है फोर्स जो है वो ग्लासगो में जब ये मीटिंग होती है क्लाइमेट समिट की, तो उसमें 3-year टास्क फोर्स जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है, जो कि किस बारे में बात करेगी कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसकी क्रिएशन जो है वो किस तरीके से होगी। सो फार कैनेडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड बेल्जियन प्रोविंस ऑफ वलोनिया हैव ऑल एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन लॉस एंड डैमेज फंडिंग।
अभी रिसेंटली इन कंट्रीज़ ने, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड बेल्जियन प्रोविंस, इन्होंने जो है रिसेंटली लॉस एंड डैमेज फंडिंग नाम का एक जो फंड जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात जो है इन्होंने की है, या इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है उसको इस्टेब्लिश करने में अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स हैं, इस फंड को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं या इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ कंसर्न्स जो हैं वो सामने आते हैं। वो कंसर्न्स देखते हैं पहले। As for the future, COP negotiations are concerned, it only commits to create a funding and leaves up to the discussion how it will be set up। कि इसमें जो है सिर्फ अभी ये जो COP 27 जो है ये होके हटी है, तो इसमें सिर्फ इस फंड को क्रिएट करने की बात की है। इसमें आगे ये कोई बात नहीं की कि किस तरीके से इस फंड को जो है वो सेटअप किया जाएगा। मतलब उन्होंने ऊपर ऊपर से बोल दिया कि हम इस तरीके का एक फंड जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसमें कौन कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी, अगर कंट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी तो कौन सी कंट्रीज जो है वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगी। और अगर देखा जाए तो ये जो पिछले सालों में ये जो आपका जो डैमेज जो है, लॉस एंड डैमेज जो कॉज हुए हैं, वो ऑलमोस्ट 500 बिलियन यूएस डॉलर्स के इक्वलेंट है। उसके अलावा ड्यूरिंग नेगोशिएशंस इन COP 27, यूरोपियन यूनियन प्रेस्ड हार्ड फॉर चाइना, अरब स्टेट्स एंड लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, कि उन्होंने बोला है कि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, अरेबियन स्टेट्स हो गई, या फिर जो इंडिया हो गया, इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट जो है वो ज़्यादा किया है एमिशंस में। तो इनका कहना है कि जो ये वाली कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें रादर देन डेवलप्ड कंट्रीज़। ये किसका कहना है? यूरोपियन यूनियन का। तो एक कंसर्न तो इसमें ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ नो एग्रीमेंट येट ऑन व्हाट काउंट्स एज लॉस एंड डैमेज, कि अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि किस चीज़ को लॉस एंड डैमेज के अंदर काउंट किया जाएगा कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, विच कुड इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने नहीं बताया कि किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। तो एक हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज, कल्चरल एसेट्स हुज वैल्यू इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई। अब ये जो आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो काउंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा क्लाइमेट फंडिंग सो फार हैज़ फोकस्ड मोस्टली ऑन कटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जो क्लाइमेट फंडिंग जो है वो अभी तक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कट डाउन करने की बात कर रही है इन एफर्ट्स टू कर्ब ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी गैसेस जो हैं, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा एमिशन जो है वो कॉज करती हैं। तो उनके बारे में फ़िलहाल जो है इस फंड में कोई भी बात जो है वो नहीं हुई है। उसके अलावा अब कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो इंडिया के द्वारा शुरू किए हुए हैं। जैसे कि आपका इंडियन अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज हो गया। इसको 2015 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था टू मीट द कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था ऐसी कंट्रीज के लिए या ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनके ऊपर जो है जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं और एडवर्स इफेक्ट शो करती हैं क्लाइमेट चेंज में। उसके अलावा नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, द फंड वाज क्रिएटेड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड फंडेड थ्रू एन इनिशियल कार्बन टैक्स ऑन द यूज़ ऑफ कोल बाय इंडस्ट्री। कि ये जो है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड जो है, इसके तहत कार्बन टैक्स जो है वो लगाया जाता है कोल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर या ऐसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो कोल की जो यूज़ है कोल का वो ज़्यादा करती हैं। इट इज़ गवर्नड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप विद द फाइनेंस सेक्रेटरी एज द चेयरमैन। जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। इट इज़ मैंडेट टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये जो है ये जो आपका नेशनल क्लीन एनर्जी फंड जो है ये फंडिंग प्रोवाइड करवाता है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ, कि हमें जो है डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है वो करनी चाहिए क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में। मतलब हमें न्यू वेज जो है वो फाइंड आउट करने चाहिए कि हम जो है क्लीन एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। जो थर्ड फंड जो है हमारा इंडिया का जो थर्ड इनिशिएटिव है वो है नेशनल अडेप्टेशन फंड। द फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2014 विद द कॉर्पस ऑफ रुपीज़ 100 करोड़। 100 करोड़ रुपीज़ लगा के एक फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में विद द एम टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द नीड एंड द अवेलेबल फंड्स। द फंड इज ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस मिनिस्ट्री के तहत जो है ये फंड जो है वो आपका आता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी
वो इसी के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।